सत श्री अकाल जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जीत कोड में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट में एक और नए टॉपिक के बारे में, जो कि है टोस्ट। खाने वाला टोस्ट नहीं, बेसिकली इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टोस्ट मैसेज के बारे में कि हमने अपने मोबाइल फोन में जो ऐप बनाई है उसमें टोस्ट मैसेज को कैसे शो करवाना है। सो टोस्ट मैसेज जो होता है वो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि कैसा होता है। आपने बहुत बार किसी भी एंड्रॉयड ऐप में इसको देखा होगा। जब हम कई बार बैक प्रेस करते हैं तो नीचे छोटा सा मैसेज आ जाता है, प्लीज अगेन प्रेस बैक बटन। सो वैसा टोस्ट मैसेज कैसे हम अपनी एंड्रॉयड ऐप में लगा सकते हैं उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को कर लेते हैं ओपन, और यहाँ पर हम एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। सो इस प्रोजेक्ट में हम सबसे पहले एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके इसका नाम दे देते हैं। सो नाम हम सिंपली टोस्ट मैसेज ही देंगे, टोस्ट मैसेज। और लैंग्वेज हम कॉटलिन सेलेक्ट करेंगे और एपीआई लेवल जो है वो हम यहाँ पर 16 रख देते हैं और अपने प्रोजेक्ट को हम कर देते हैं फिनिश। सो अब हमारे प्रोजेक्ट का जो ग्रेडल बिल्ड है, स्टार्टिंग वाला, इनिशियल स्टेज वाला, वो स्टार्ट हो रहा है। तो जैसे ही ये लोडिंग वगैरह कंप्लीट हो जाती है तो फिर हम आगे बात करते हैं। सो यहाँ पर हमारा जो ग्रेडल वाला प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपने डिवाइस को कनेक्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर हमने अपनी डिवाइस की स्क्रीन को भी शेयर कर लिया है। सो अब हम काम करने के लिए रेडी हैं। अब हम देखते हैं कि टोस्ट मैसेज को कैसे लगाते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने बेसिकली बात की थी कुछ फंक्शंस के बारे में। मीन्स कि जब हम किसी ऐप को लॉन्च करते हैं तो कौन कौन से फंक्शंस जो होते हैं वो कॉल होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। सो उन्हीं फंक्शंस को यूज करके आज हम टोस्ट मैसेज प्रिंट करवाएंगे। बेसिकली प्रीवियस वीडियो में हमने किया था कि जैसे कोई फंक्शन कॉल हो रहा था तो हम लॉग कैट वाले पैनल में लॉग प्रिंट करवा रहे थे यहाँ पर, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी। सो प्रीवियस वीडियो के कंसेप्ट को ही यूज करके इस वीडियो में हम लॉग मैसेज की जगह के ऊपर टोस्ट मैसेज को प्रिंट करवाएंगे। बस इतना डिफरेंस है, बाकी जो सारा काम है वो प्रीवियस वीडियो वाला ही होगा। सो हम कुछ ऐसे फंक्शंस को यूज करेंगे जो कि टोस्ट मैसेज को प्रिंट करवा सकें। जैसे कि अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो वहां पर हमने देखा था कि जो फंक्शंस हैं, सबसे पहले ऑन क्रिएट फंक्शन जो हमें यहाँ पर मेन एक्टिविटी में दिख भी रहा है, ये कॉल होता है। इसके बाद जो कॉल होता है वो है ऑन स्टार्ट मेथड, उसके बाद ऑन रिज्यूम कॉल होता है। सो टोस्ट मैसेज को प्रिंट करवाने के लिए हमने मल्टीपल फंक्शंस में टोस्ट को प्रिंट करवाना है। सो सभी फंक्शंस में टोस्ट बार बार बनाने की जगह के ऊपर हम ऐसा करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं और फन, जिसका नाम होगा शो टोस्ट। ये हम एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बना रहे हैं। यहां पर हम पैरामीटर दे देते हैं एक स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। ये फंक्शन हम क्यों बना रहे हैं इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा, लेकिन इस फंक्शन में हमने यहां पर इंप्लीमेंट करना है टोस्ट का कंसेप्ट, टोस्ट मैसेज का कंसेप्ट। सो टोस्ट मैसेज को प्रिंट करवाने के लिए हमारे पास कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आती है एक क्लास जिसका नाम है टोस्ट। एंड्रॉयड में आपको बहुत ही इजी काम मिलेगा कि अगर आपने बटन के ऊपर फंक्शनैलिटी लगानी है तो आपको बटन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर उसके आगे काम करना पड़ेगा। और यहां पर हमने टोस्ट मैसेज को प्रिंट करवाना है तो हमने टोस्ट क्लास को यूज करना है, उसका ऑब्जेक्ट बनाना है। सो सबसे पहले हम यूज करेंगे टोस्ट को, ठीक है। सो जैसे मैंने यहां पर टोस्ट राइट किया तो सजेशन भी आ गई है। सो जैसे मैं यहां पर एंटर करूंगा, सो जो क्लास थी वो यहां पर इंपोर्ट हो चुकी है। अगर मैं इसे ओपन करके बताऊं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि एक स्टेटमेंट लग गई है, इंपोर्ट android.widget.toast। मीन्स कि एंड्रॉयड बड़े पैकेज में विजेट पैकेज है, उस पैकेज के अंदर टोस्ट क्लास है, उसे पहले इंपोर्ट कीजिए क्योंकि हमने इस क्लास को यूज करना है। अब इस क्लास में एक मेथड होता है जो कि है मेक टेक्स्ट, ठीक है। सो मेक टेक्स्ट जो हमारे पास मेथड आता है, इसी मेथड में ही हम राइट करते हैं कि जो टोस्ट मैसेज है वो कैसा होगा, ठीक है। तो सबसे पहला इस मेक टेस्ट मेथड में हम 3 पैरामीटर्स पास करते हैं जिसकी आपको सजेशन भी मिल रही होगी। सबसे पहला होता है कॉन्टेक्स्ट, दूसरा है टेक्स्ट और तीसरा है ड्यूरेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट के बारे। सो कॉन्टेक्स्ट बेसिकली क्या होता है, जैसे कि हमारे पास हमारी फोन में एक एक्टिविटी आती है। सो कॉन्टेक्स्ट ये रिप्रेजेंट करता है कि आपने इस टोस्ट मैसेज को किस एक्टिविटी के ऊपर शो करवाना है। हमने तो मेन एक्टिविटी के ऊपर ही शो करवाना है। मेन एक्टिविटी को रेफर करने के लिए हम यहां पर राइट कर देते हैं दिस।
अगर आपने जावा या C++ लैंग्वेज को पढ़ा होगा तो वहां पर जो दिस कीवर्ड है वो बेसिकली खुद के ऑब्जेक्ट को ही रेफर करता है। सो हमने यहां पर मेन एक्टिविटी में ही टोस्ट मैसेज को प्रिंट करवाना है, सो इसीलिए हम यहां पर दिस राइट कर देते हैं। सो फर्स्ट पैरामीटर हमने यहां पर राइट कर दिया कि कहां पर हमने इस मैसेज को प्रिंट करवाना है, हमने इसी एक्टिविटी मेन एक्टिविटी में ही प्रिंट करवाना है, सो इसीलिए यहां पर हमने दिस राइट कर दिया है। अब कॉमा लगाकर जो सेकंड पैरामीटर हमारे पास आ रहा है वो है कि मैसेज क्या होगा, आपने प्रिंट क्या करवाना है। सो प्रिंट हमने जो स्ट्रिंग हम इस फंक्शन को कॉल करके देंगे उसी स्ट्रिंग को हमने प्रिंट करवाना है। सो यहां पर हम एस राइट कर देंगे, ठीक है, और कॉमा लगाकर उसके बाद हमने यहां पर थर्ड पैरामीटर देना है ड्यूरेशन, कि इस टोस्ट मैसेज की ड्यूरेशन कितनी होगी। सो टोस्ट मैसेज को प्रिंट करवाने के लिए हमारे पास दो तरह की ड्यूरेशन आती हैं। सबसे पहली है लॉन्ग, दूसरी है शॉर्ट। शॉर्ट थोड़ी कम देर के लिए हमें टोस्ट मैसेज दिखता है और जो लॉन्ग है वो थोड़ी ज्यादा देर के लिए हमें टोस्ट मैसेज दिखाई देता है। सो यहां पर हमने एक इंटीजर वैल्यू देनी है और वो इंटीजर वैल्यू हमारे पास आती है टोस्ट क्लास में से ही। सो जैसे ही मैंने टोस्ट डॉट लगाया तो यहां पर हमें सजेशन आ गई है कि आप लेंथ लॉन्ग को यूज करना चाहते हैं या लेंथ शॉर्ट को। सो हम यहां पर लॉन्ग को ही यूज कर लेते हैं। सो ये हमने यहां पर एक टोस्ट मैसेज प्रिंट कर लिया है इतना काम करके। अब ये तो हमने एक सिर्फ मैसेज बनाया है, लेकिन इस मैसेज को हमने शो भी करवाना है। सो शो करवाने के लिए हम इस मेथड के बाद डॉट लगाकर शो मेथड को कॉल कर देंगे। सो इतने कोड से हमारा जो टोस्ट मैसेज है वो क्रिएट हो चुका है और वो शो भी हो जाएगा। लेकिन अभी तक हमने इस टोस्ट मैसेज को एक एक्सटर्नल यूजर डिफाइन फंक्शन में राइट किया है, अभी तक हमने इस मेथड को कॉल नहीं की। सो अगर हम अपनी एप्लीकेशन को चलाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। सो अब हम यहां पर अपने ऑन क्रिएट मेथड में आते हैं और यहां पर हम इस शो टोस्ट वाले मेथड को कॉल करते हैं और ये जो मेथड है ये एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा लेता है। सो हमने यहां पर ऑन क्रिएट मेथड में से कॉल करनी है। सो हम सिंपली इस मेथड में स्ट्रिंग पास कर देंगे ऑन क्रिएट। सो ये जो कॉलिंग है ये कैसे होगी कि जब हमारा ऐप चलेगा तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम से कॉल आएगी इस ऑन क्रिएट मेथड को, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो जैसे ही ऑन क्रिएट मेथड को कॉल आएगी, सो जो कंटेंट है वो एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल वाला शो हो जाएगा, जिसमें कि एक छोटा सा हेलो वर्ल्ड है। और उसके बाद हमने थर्ड लाइन में राइट किया है कि शो टोस्ट मेथड या फंक्शन को कॉल कीजिए। अब इस मेथड को कॉल जाएगी और यहां पर ये जो मेथड है ये पैरामीटर लेता है एक स्ट्रिंग टाइप का, मींस कि स्ट्रिंग टाइप का डेटा लेता है और यहां से ऑन क्रिएट वाले मेथड से इसे स्ट्रिंग मिली है ऑन क्रिएट। सो जैसे ही इसको स्ट्रिंग मिल जाएगी तो ये क्या करेगा, ये एक टोस्ट क्रिएट कर देगा। और कहां पर हमने इस टोस्ट को शो करवाना है, हमने मेन एक्टिविटी में ही शो करवाना है। और कंटेंट क्या होगा उस टोस्ट का जो इस स्ट्रिंग वाले पैरामीटर में आया है, इस केस में ऑन क्रिएट है, और इसकी लेंथ क्या होगी, ये कुछ ज्यादा देर के लिए हमारी स्क्रीन में हमें दिखेगा। और इतना टोस्ट क्रिएट करने के बाद हम इस टोस्ट को शो करवा देंगे। सो इतना काम करने से हमारा एक टोस्ट मैसेज हमारी मेन एक्टिविटी में शो हो जाएगा। सो अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा मैसेज हमारी आउटपुट स्क्रीन में, हमारी मोबाइल फोन में शो हो रहा है या नहीं। सो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो यहाँ पर एक एरर आ चुका है और एरर वही है जो प्रीवियस वीडियो में भी आया था। तो इसे हम अभी सॉल्व कर लेते हैं एक वैल्यू को चेंज करके। यहाँ पर हमने कंपाइल एसडीके की वैल्यू को 32 से 33 कर देना है और सिंक नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ये सिंकिंग कंप्लीट हो जाएगी फिर से हम अपनी एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा जो ऐप है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो यहाँ पर सिंकिंग का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। सो यहाँ पर जो ग्रेडल बिल्ड का प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है और इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। अब हमारी जो एप्लीकेशन है वो हमारे डिवाइस में इंस्टॉल हो जाएगी और देखते हैं कि टोस्ट मैसेज प्रिंट होता है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी एप्लीकेशन में एक छोटा सा मैसेज आया था ऑन क्रिएट मेथड का, ठीक है, ऑन क्रिएट मेथड आया था। अगर मैं फिर से अपनी इस एप्लीकेशन को स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास मैसेज आ चुका है।
सो कुछ इस तरीके से हम टोस्ट मैसेज को प्रिंट करवा सकते हैं, और हम चाहें तो इस टोस्ट मैसेज को जहाँ पर लगाना चाहें वहाँ पर हम सिंपली लगा सकते हैं। और ये यूजेस हमें खुद को पता है कि कहाँ पर हमने ऐसी फंक्शनैलिटी लगानी है। यहाँ पर मैंने एक एक्सटर्नल फंक्शन बनाकर अपने मेथड्स में उनको कॉल किया है, ताकि हमें बार बार टोस्ट मैसेज का जो कोड है वो लिखना ना पड़े। आप चाहें तो अगर आपने सिर्फ एक ही जगह के ऊपर टोस्ट मैसेज को प्रिंट करवाना है तो यहाँ पर भी आप इस कोड को सिंपली राइट कर सकते हैं। जैसे ऑन क्रिएट के अंदर ही आप डायरेक्टली राइट कर सकते हैं कि कहाँ पर हमने इसे प्रिंट करवाना है। हमने तो इसी मेन एक्टिविटी में ही इसे लगाना है, और यहाँ पर आपने अपनी स्ट्रिंग दे देनी है कि क्या प्रिंट होगा, और फिर आपने इसकी लेंथ दे देनी है, ड्यूरेशन, ठीक है, और एट द एंड आपने शो करवा देना है। अब आपकी मर्जी है कि आपने एक नया फंक्शन बनाकर उसमें स्ट्रिंग को पास करना है। आपकी मर्जी है कि आपने हर एक मेथड में इतनी लाइन राइट करके टोस्ट को प्रिंट करवाना है। ये सारा जो डिपेंड करता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अब अगर आपने बार बार टोस्ट मैसेज प्रिंट करवाना है तो आप सिंपली एक फंक्शन बना लीजिए टोस्ट मैसेज का, और जहां पर आपने टोस्ट मैसेज प्रिंट करवाना है वहां पर उस फंक्शन को आप डायरेक्टली कॉल कर दीजिए, स्ट्रिंग पास कर दीजिए, तो वो जो टोस्ट है वो आपका प्रिंट हो जाएगा। इससे आपको बार बार टोस्ट का जो कोड है वो राइट करना नहीं पड़ेगा। अब हमने तो ये ऑन क्रिएट मेथड में राइट किया है टोस्ट को, हम एक और मेथड को यहां पर ओवरराइड कर लेते हैं जो कि है ऑन रीस्टार्ट। इन मेथड्स के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं। इस मेथड में भी हम एक बार टोस्ट को प्रिंट करवा कर देख लेते हैं। ऑन रीस्टार्ट मेथड है इसका नाम। यहां पर क्या होगा कि जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा इस ऑन रीस्टार्ट मेथड को कॉल जाएगी तो यहां पर भी एक हमें टोस्ट मिलेगा। हमने ऑन रीस्टार्ट मेथड को ओवरराइड करके इसमें भी अपने इसी टोस्ट वाले फंक्शन को कॉल की है और स्ट्रिंग पास कर दी है। जैसे ही ये स्ट्रिंग पास होगी तो हमारा एक टोस्ट बन जाएगा जिसमें मैसेज आएगा ऑन रीस्टार्ट। अब हम अपनी एप्लीकेशन को करते हैं रीबिल्ड और देखते हैं कि ये ऑन रीस्टार्ट वाला भी टोस्ट प्रिंट होता है या नहीं। ग्रेडल जो है वो फिनिश हो चुका है, इंस्टॉलेशन हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ऑन क्रिएट मेथड कॉल होता है, ये हम सबको पता है। उसका जो टोस्ट था वो यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। अब हम अपने ऐप को करते हैं होम बटन से बंद और रीसेंट में जाकर फिर से इस ऐप को चलाते हैं, और जब हम कुछ रीसेंट में जाकर अपने ऐप को फिर से चलाते हैं तो ऑन रीस्टार्ट मेथड कॉल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। जैसे मैं यहाँ पर टैप करूंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑन रीस्टार्ट वाला जो टोस्ट था वो यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। आई होप कि आपको टोस्ट का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह की कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी कंफ्यूजन दूर कर सकूं। अगर आपको टोस्ट मैसेज के बारे में अच्छे से पता चला हो और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना जो भी एंड्रॉयड डेवलपमेंट को सीखना चाहते हैं। अभी तो हमने बहुत ही इनिशियल स्टेज में स्टार्ट किया है, छोटे छोटे हम कंसेप्ट सीख रहे हैं ताकि हम इस एंड्रॉयड स्टूडियो के एनवायरनमेंट के साथ फेमिलियर हो सकें। आगे हम और भी बहुत सारे कंसेप्ट सीखेंगे और अपने आप को ग्रो करेंगे एंड्रॉयड डेवलपमेंट की फील्ड में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सत श्री अकाल जी।